गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीआईसी टेक्निकल में। आज हम एक नई श्रृंखला के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, और उम्मीद करता हूं कि यह श्रृंखला भी आपको बहुत पसंद आएगी। किसी न किसी एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक है, इन सब में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसको अगर देखा जाए तो बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है संज्ञा। ठीक, संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा क्या होता है? तो इसको तो हालांकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या होता है। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसमें नया क्या सीखने को हमें मिलेगा? तो नया कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करता है। अब कन्फ्यूजन क्या करता है उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा को हम कह सकते हैं कि पूरे संसार में, यानी जितने भी वस्तु है, स्थान है, जीव जगत है, प्राणी है, भाव है, सब हमारी संज्ञा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मार्कर, ये मार्कर क्या है? हमारा संज्ञा है। पंखा क्या है? हमारा संज्ञा है। नदी, तालाब, झरना, व्यक्ति, ये सब हमारे क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को हम पद के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्या है? पद के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और पद से हम किसी एक वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे कहें हम कि राहुल अमरूद खा रहा है। ठीक है, राहुल, एग्जाम्पल में राहुल अमरूद खा रहा है। अब इसमें क्या है कि राहुल एक हमारा पद है और राहुल से संबंधित हम पूरे वाक्य को बना दिए कि राहुल अमरूद खा रहा है। अब इसमें देखा जाए तो क्रिया और विशेषण भी सम्मिलित हो गई हैं, और इसमें दो शब्दों को मिलाया गया है। वो शब्द क्या हैं? देखते हैं आगे। एक होता है विकारी, और एक होता है अविकारी। समझ रहे हैं ना? विकारी और अविकारी को हम देखते हैं तो विकारी हम उस शब्द को कहते हैं या उस पद को कहते हैं जिसमें परिवर्तन किया जा सके। जैसे लड़का, लड़का, लड़का को हम परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? लड़की। लेकिन हम अविकारी की बात करें तो अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। अब अविकारी में बहुत से ऐसे वस्तु होते हैं, भाव होते हैं, शब्द होते हैं, पद होते हैं जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए कलश। ठीक, कलश को हम परिवर्तित नहीं, कलकी नहीं कर सकते, कलसी नहीं कर सकते हैं। ठीक, और आगे अब हम देखते हैं कि इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे समस्त जगत में वस्तु, प्राणी, भाव हैं वो सब संज्ञा होते हैं। संज्ञा मूलतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक होता है हमारा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक,
ठीक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, एक और हमारा है, इसी में लिख लेते हैं भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक। लेकिन अब यहाँ पे बात आएगी कि लोग कहते हैं कि 5 प्रकार की संज्ञा होती है, तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है, लेकिन मूलतः 3 प्रकार की संज्ञा होती है। और जातिवाचक में 2 संज्ञा के और विद्वानों ने हमारे बढ़ा दिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, और एक होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर बात आएगी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं और 5 प्रकार की होती हैं। जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे 3, 5 देगा, लेकिन कोई एक देगा। अगर 3 देगा तो हम 3 मारेंगे, 5 देगा तो 5 मारेंगे। बाय द वे अगर दोनों दे देता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि अगर बाय द वे दोनों 3 और 5 दोनों दे देता है तो वहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग जरूर करेगा। कौन है वो 2 शब्द, तो मूलतः, मूलतः, कुल। ठीक। अगर पूछ दे कि मूलतः संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो वह 3 प्रकार की होती है। अगर ये पूछ दे कि संज्ञा के कुल कितने भाग हैं, तो वो 5 हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, जो हमारे 5 प्रकार के हैं, क्या है वो, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसी जातिवाचक संज्ञा से ही हमारे 2 और संज्ञाओं की उत्पत्ति हुई है, जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको हम क्रम वाइज देखते हैं क्या होता है। देखिए, किसी जाति, द्रव, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु, जाति, भाव, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक। अब हम यहां पर अगर बात करें जाति, तो जाति के बारे में हम क्या कहेंगे, द्रव्य और गुण, भाव, व्यक्ति, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जाति का मतलब होता है किसी विशेष प्रकार की एक जाति का को प्रदर्शित करना, है ना। और द्रव्य का मतलब ये हो गया, द्रव्य में हमारे क्या होता है, हमने साइंस में पढ़ा होगा कि द्रव्य के अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, और यही हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। क्लियर? गुण, गुण का मतलब ये होता है कि हम किसी विशेष व्यक्ति या किसी समुदाय के किसी विशेष बातों को कहते हैं, जैसे बेईमानी, ईमानदारी। क्लियर? और ये हमारा जो है बेईमानी, ईमानदारी, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इससे भाव भी प्रकट होता है। भाव दयालु, ईर्ष्यालु, गुस्सालु, है ना, ये सब हमारे भाव को प्रकट करते हैं। अब व्यक्ति का अर्थ हो गया, व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति की बात करता है, जैसे रमेश, सुरेश। किसी स्थान, स्थान में आ गया दिल्ली, आगरा, मुंबई, ये सब हमारे क्या है, स्थान हो गए। ऐसे ही विशेष क्रियाओं और विशेषण को देखते हुए
समस्त भावों, व्यक्तियों और स्थानों को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किया गया है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, और अलग अलग रूपों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। मूलतः इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्लियर। फिर उसके बाद इसमें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और संज्ञाओं को जोड़ा गया, जिसको हम बोलते हैं, क्या चीज होता है वो, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इसको हम लाइन वाइज देखते हैं क्या होता है। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसके 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हालांकि इसको और आगे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कुछ बता देते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया रमेश, सचिन, और जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे क्या हो गए, विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक। अब हम जाति की बात करें वही, तो जाति यानी कि किसी एक जाति की बात कर रहा है। वो क्या है जाति? जैसे पशु, सर्प, छाता। क्लियर। ये पशु की बात कर रहा है, यानी विशेष एक जाति की बात कर रहा है। पशु कौन सा पशु है ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक विशेष जाति की बात कर रहा है। वैसे ही सर्प, सर्प में भी बहुत से सर्प होते हैं, लेकिन किस सर्प की बात हो रही है ये क्लियर नहीं है। इस आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, एक जाति को प्रदर्शित करता है, वो जाति है सर्प। छाता, छाता में भी बहुत छाता होते हैं, देखे हम लोग धूप में भी लेकर चलते हैं, बरसात में भी लेकर चलते हैं। बड़ा भी छाता होता है, छोटा भी होता है। एक इतना बड़ा होता है कि लोग अपना 10-20 लोग भी उसमें आ जाते हैं, तो उसका भी बहुत कैटेगरी होती है। या हम इसको छाता के स्थान पर एक शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं, जानवर। क्या कर लगते हैं, जानवर। अब जानवर में बहुत से जानवर हो गए, किस जानवर की बात कर रहा है ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन एक जाति को की तरफ संदर्भित कर रहा है या सूचित कर रहा है कि एक जाति की बात की जा रही है। वैसे ही हम बात करते हैं समूहवाचक में, तो समूहवाचक में अगर हम बात करें तो क्या है, तो परिवार, परिवार, गौशाला, क्या कह सकते हैं, गौशाला। ये हमारे क्या है, ये एक विशेष जाति की बात कर रहा है, उसमें किसी एक की बात नहीं हो रही है। परिवार में भाई बहुत से परिवार होते हैं। गांव की बात करें तो गांव में बहुत से लोग रहते हैं, है ना। वैसे ही हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में क्या आ जाएगा, कोयला, कोयला, तेल, गैस, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला भाव। भाव में हम क्या कहेंगे, दयालु, चालू, मासूमियत, मासूम,
मासूम करेंगे इसको। मासूम। ये हमारे क्या किसको दर्शाता है? तो ये हमारे भाव को दर्शाता है कि वो दयालुता है, उसके अंदर दया है। गुस्सैल है यानी उसके अंदर गुस्सा है। मनमोहक यानी वो मनमोहक है। मासूम है, चालू है। ये सब क्या दर्शाता है? एक भाव को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अभी हमने बताया पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो। क्लियर हो गया? किसी विशेष वस्तु, स्थान और वस्तु के नाम का बोध हो, वहाँ पे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, सुरेश, जयपुर, ताजमहल, ये सब हमारे क्या है? किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक, देखिए जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। अब देखिए रामायण, बहुत से रामायण नहीं है, रामायण किसी एक की बात कर रहा है, रामायण एक है। भारत एक देश की बात कर रहा है, और दिल्ली एक शहर की बात कर रहा है जो हमारे देश की कैपिटल भी है, राजधानी भी है। जयपुर क्या है? जयपुर भी एक विशेष रूप से शहर है जो कि राजस्थान में पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध करा रहा है। इस कारण से इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रदर्शित करेंगे या जानेंगे। आगे, हाँ, अब इससे हम कुछ पद यानी कि वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे राम जयपुर गया है ना? देखिए अब यहां पे क्या है कि राम क्या है? इस व्यक्ति से हम क्या बोले हैं कि एक पद बनाएंगे और उस पद से हम पूरा वाक्य बनाएंगे। अब इसमें क्या है? राम हमारा एक पद हो गया और जयपुर गया, राम जयपुर गया, ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा ये हमारा एक वाक्य हो गया, जिसमें क्या दर्शाता है कि राम जयपुर गया। उसमें दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दूसरा भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना भाई? जयपुर गया ठीक है, लेकिन है तो संज्ञा हमारा व्यक्तिवाचक ही। अब जैसे इसमें हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि राम आम खाता है, आम खाता है। यहां पे क्या है? देखिए एक राम है, एक खाना क्रिया है और आम क्या है? विशेषण है। कि राम एक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया जो क्या कर रहा है? एक उसकी विशेषता है कि वो आम खा रहा है। तो इस तरह से ये भी पूरा पद एक बन गया कि राम आम खाता है। आगे देखते हैं। जाति। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी विशेष प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो। जैसे हम कहें जानवर, अब जानवर तो एक विशेष प्राणी है, लेकिन उस जानवर का बोध करा रहा है, लेकिन जिसमें संपूर्ण जानवर आएंगे। लेकिन किस जानवर की बात किया है?
ये क्लियर नहीं है। वही हम प्राणी की बात करें तो प्राणी क्या है ना, लड़की। अब लड़की बहुत सी लड़की है, लड़की नहीं कह सकते, लड़कियां कहेंगे, लड़के बहुत से लड़के हैं। तो क्या कह रहा है, यानी कि एक लड़कों का ग्रुप है, बहुत से लड़के हैं, उसको बता रहा है, लेकिन किस लड़के को बता रहा है ये क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जाति में एक समुदाय और हमने द्रव्य बताया था, इसको इस मतलब कि संज्ञा में बहुत विवाद होता था, इस कारण से इसको दो भाग और बढ़ा दिए गए, जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें किसी प्रकार का मतलब विवाद नहीं रहेगा। जैसे हम कहें लड़के, सिर्फ लड़के दे दे तो वहाँ पे हमारा जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर वही कह दिया जाए कि कक्षा के लड़के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। क्योंकि कक्षा एक नियमता देखा जाए तो सीमित होता है और उसमें बहुत से लड़के होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। लेकिन बस ऐसे ही नॉर्मली बोल दिया जाए लड़के, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। क्योंकि पार्टिकुलर किसी विशेष स्थान में रहने और विशेष स्थान में उपस्थित लड़के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी भी लड़के की बात हो रही है, लेकिन बस वो लड़का है, इस कारण से जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया। चलिए, क्या कह रहा है, जिन शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि। अब यहाँ पे घोड़ा की बात की गई है, तो घोड़ा कौन सा है भाई, क्लियर नहीं है। गोर मतलब सफ़ेद है, लाल है, काला है, कैसा घोड़ा है ये क्लियर नहीं है। यानी कि ये क्या कर रहा है, एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है और वो जाति है घोड़ा। फूल, फूल कौन सा भाई, फूल भी तो हमारे देश में अनेक प्रकार की फूल पाए जाते हैं, लेकिन किस फूल की बात करता है ये क्लियर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर यहीं पर फुलवारी दे देता तो फुलवारी और फूल में अंतर हो गया, दोनों शब्द में। फूल एक जाति हो गया, लेकिन फुलवारी में क्या हो जाएगा कि बहुत से फूल हो गए, है ना, तो वो हमारा समूहवाचक में आ जाएगा। अब मनुष्य की बात किया है, मनुष्य तो ऐसे देखा जाए तो भाई बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन किस मनुष्य की बात की गई है ये क्लियर, रमेश की गई है कि सुरेश की गई है कि एक्स की गई है कि वाई की गई, किसकी की गई है ये क्लियर नहीं है। बस ये कहा गया है कि मनुष्य अच्छे हैं या मनुष्य अच्छा है, कौन सा मनुष्य अच्छा है ये क्लियर नहीं है। इस आधार पर इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। हाँ, अगर यही कहा गया होता कि सुरेश एक अच्छा मनुष्य है ना, तब यहां पर देखिए बात पलट गई। सिर्फ एक की बात कर रहा है कि सुरेश एक अच्छा मनुष्य है, तब यहाँ पर जो मनुष्य होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ पार्टिकुलर किसी एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है, न कि पूरे समाज के सुरेश की बात कर रहा है। जैसे हम अपने गांव घर में कहते हैं कि भाई ये फलाना सुरेश अच्छा है ना, लेकिन कह दिया जाए कि सुरेश अच्छा होते हैं तो ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुरेश अच्छा होते हैं। अब कौन से सुरेश अच्छा होते हैं, सब सुरेश तो अच्छा नहीं होंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनुष्य हमारा जातिवाचक में हो जाएगा। वही हमारा वृक्ष, भाई वृक्ष भी तो बहुत से होते हैं, हमारे पृथ्वी पर बहुत से वृक्ष हैं। आम का वृक्ष है, वृक्ष मतलब पेड़ होता है, आम का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, तमाम प्रकार के पेड़ हो गए, लेकिन किसी विशेष प्रकार के या किसी विशेष पेड़ की या वृक्ष की बात नहीं कर रहा है।
ये वृक्ष यानी पूरे समुदाय की बात कर रहा है, पूरी जाति की बात कर रहा है, जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं उनकी बात कर रहा है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वही कह दिया जाए कि रमेश मिस्टर एक्स के घर एक जामुन का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है ना, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण जामुन के वृक्ष की बात नहीं कर रहा है, मतलब संपूर्ण वृक्ष की बात नहीं कर रहा है, एक विशेष वृक्ष की बात कर रहा है जिसे हम बोला गया है जामुन का वृक्ष। और वो भी किसके जामुन का वृक्ष, सुरेश के जामुन का वृक्ष, है ना। अगर संपूर्ण पेड़ों की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन पार्टिकुलर किसी एक वृक्ष की बात की जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है कि जहां संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया। जहां वस्तु व्यक्ति के संपूर्ण समूह का बोध हो, जैसे परिवार, है ना, गांव, परिवार, गांव, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस, ये सब हमारे क्या हो गए, समूह की बात हो रही है, अर्थात ये समूहवाचक संज्ञा होंगे। इसको थोड़ा सा हम दोहरे रूप में देखते हैं। जैसे परिवार, देखिए अब यहाँ पर परिवार की बात आ रही है तो ये समूह, चाहे किसी का भी परिवार हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर वही कह दिया जाए कि मिस्टर एक्स का परिवार, मिस्टर एक्स का परिवार, तब यहां क्या हो जाएगा, यानी कि परिवार, भाई किसी का भी परिवार हो, वो समूह की बात करता है। लेकिन यहाँ पर कह दिया जाए मिस्टर एक्स का परिवार, तो यह क्या हो जाएगा, यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ रही बात। एक जाति की बात कर रहा है कि मिस्टर एक्स का परिवार, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन वही सिर्फ कह दे परिवार, तो परिवार किसका है यह क्लियर नहीं है। समूह में बहुत से लोग हैं, किसके परिवार की बात हो रही है ये हमें क्लियर नहीं है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कक्षा। कक्षा चाहे किसी का भी हो, उसमें बहुत से लोग होते हैं, क्लास 1 का हो, 2 का हो, जितने भी हो, वो क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना भी हमारे, किसी भी सेना की हम बात कर लें तो उसमें बहुत से लोग होते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा समूहवाचक हो जाएगा। भीड़, ऐसे में कुछ और जोड़ लेते हैं, मेला, है ना, गौशाला, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, गौशाला है, लेकिन उसमें किसका शाला है, वो गौ मतलब गायों का शाला है, उसमें बहुत सी गायें हैं, है ना, तो इसलिए गौशाला, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं।
द्रव्यवाचक। द्रव्य के वाचक जो संज्ञा होता है, इसमें हमने बताया था स्टार्टिंग में कि साइंस में हमने पढ़ा होगा द्रव, ठोस। द्रव में क्या आता है? ठोस, द्रव और गैस, ये तीन माध्यम होते हैं और तीनों माध्यम को हम द्रव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोयला हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया या कोई ईंधन हो गया, ये हमारा सब क्या हो जाएगा? ये सब हमारा द्रव अवस्था में हो जाएगा और इसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा शब्द से किसी द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि, है ना। अगर देखा जाए इसमें तो पानी क्या है? एक द्रव अवस्था है, लेकिन लोहा क्या है हमारा? इसमें एक ठोस अवस्था है। समझ में आ रही बात ना। और वहीं पर हमारा तेल, घी, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ये सब हमारा द्रव अवस्था में हो जाएगा, लेकिन दाल हमारा क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था में हो जाएगा। अब इसी में एक चीज और हम जोड़ लेते हैं, गैस। अब गैस कौन सी? कोई भी गैस, है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्य अवस्था में हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक है हमारा भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। भाव का मतलब क्या होता है कि जिन संज्ञा से किसी पदार्थ या वस्तु या किसी भी चीज का भाव प्रकट हो, बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बारे में हम देखें तो मिठास, मिठास में क्या हो रहा है? भाव प्रकट हो रहा है कि मिठास। दयालु, बचपन, जवानी, ये सब हमारे क्या हैं? भाव प्रकट कर रहे हैं। इस आधार पर इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्दों में किसी प्रकार का भाव प्रकट हो वह भाववाचक संज्ञा होगा साधारण भाषा में। ठीक, देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे भाववाचक संज्ञा हो गई। अब बुढ़ापा का मतलब ये हो गया कि भाई ये भाव प्रकट हो रहा है कि भाई हमारा या आपका बुढ़ापा आ गया है। मिठास का मतलब भाई कोई भी, अगर मिठास का मतलब सिर्फ मिठाई नहीं होती है, मिठास का मतलब अगर कोई प्रेम से बोल दे तो वहाँ भी हमारा एक भाव प्रकट होता है कि बहुत कहते ना, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत मीठा बोलते हो, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? भाव प्रकट हो रहा है। प्रेम करना भी एक भाव है। वहाँ पर क्या है? एक प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। ईर्ष्या मतलब क्रोध, जलन होता है। कहते हैं ना एकदम साधारण भाषा में, आपको देखते हो तो हमारा खून खौल उठता है। तो ये हमारा क्या है? ईर्ष्या है, एक भाव प्रकट हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जिन शब्दों से हमें भाव की संभावना हो या भाव उत्पन्न हो, भाववाचक होगा। चाहे वो प्राणी हो, द्रव्य हो या कुछ भी हो, आदि, धर्म, बोध, कुछ भी हो, वो भाव को अगर प्रकट कर रहा है तो भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह था हमारा संज्ञा। अगर देखा जाए तो है तो बहुत छोटा सा चैप्टर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम, विशेषण और विशेष। और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास, ये कक्षा, इस संज्ञा आपको सही ढंग से
समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास।